दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बहू को उसके हिस्से का मान सम्मान दे दिया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तरुणा अपने घर में छोटी थी और सबकी लाडली थी। तरुणा संयुक्त परिवार में पली बढ़ी थी। घर में ताऊ और ताई जी थे। उनके दो बेटे थे। सासा सासी के भी दो बेटे थे। तरुणा के भी दो भाई थे। पूरे घर में इकलौती बेटी थी, इसलिए सब उस पर जान से रखते थे। घर वालों ने खूब नाजों से पाला था उसे। उसके पिता और घर के अन्य लोग उसे घर व रसोई का काम करते देखते तो तरुणा की माँ को खूब बातें सुनते, लेकिन उसकी माँ को लगता था कि पढ़ाई लिखाई के साथ घर के कामों में परिपूर्ण होना जरूरी है। आखिरकार शादी के बाद घर भी तो संभालना है। एक दिन तरुणा रसोई में सब्जी काट रही थी। अचानक चाकू उसके हाथ में लग गया और वह जोर से चिल्लाई, "आ मम्मी, मेरा हाथ कट गया।" घर में सब दौड़कर रसोई घर की ओर भागे, लेकिन तरुण को मां नहीं गई क्योंकि वह अपनी बेटी की नौटंकी खूब समझती थी। तरुणा के ताऊजी बोले, "कितनी बार कहें बिटिया से घर के काम मत करवाओ। जब इतने लोग ये घर में काम करने के लिए तो ये अकेली रसोई में काम क्यों कर रही है?" ताऊजी की आवाज सुन तरुणा की माँ भी रसोई में आई तो देखा तरुणा को बहुत छोटा सी चोट लगी थी। वो बिना मतलब के ही इतना हंगामा कर रही थी। जब सब चले गए तो तरुणा की उसकी माँ ने समझाया, "बेटा, जब हम रसोई में काम करते हैं तो छोटी मोटी चोट लगती रहती है। यहाँ तो तुम मायके में हो, इसलिए सबको तुम्हारी जरा सी चोट लगने से फर्क पड़ता है, लेकिन याद रखना ससुराल में ये सब नहीं चलता। हाथ भी कट जाएगा या जल जाएगा, खाना फिर भी बनाना पड़ेगा। नहीं माँ, मुझसे ये सब नहीं होगा और आप मेरी ऐसे घर में शादी करना जहाँ मुझे रसोई के काम ना करना पड़े।" इतना कह तरुण मुंह बनाने लगी। उसकी माँ ने उसे समझाया, "बेटा, कितने भी बड़े घर तेरा रिश्ता कर दे, लेकिन काम तो करने पड़ते हैं। अब चाहे हंस करो या रोकर और कोई भी काम करो तो सावधानी पूर्वक करो ताकि चोट लगने का खतरा कम रहेगा। तुम बस ज्ञान देती रहती हो। मैं जा रही हूँ, मेरे लिए तो तुम किसी सांस से कम नहीं हो।" इतना कह तरुणा अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद तरुणा की अच्छे घर में शादी हो गई। घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली लगी हुई थी, लेकिन खाना उसे ही बनाना पड़ता था। एक दिन काम करते करते उसका हाथ कट गया और खून आने लगा। वह जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुन उसका पति वरुण रसोई की ओर भागा। उसने देखा तरुणा के हाथ से खून बह रहा है। तरुणा को लगा था कि उसका पति उसकी कुछ मदद करेगा, लेकिन वरुण बोला, "अरे यार, इतनी सी चोट पर इतना हंगामा कर रही हो। मेरी माँ को तो इतनी इतनी चोट लगती रहती, वो तो कभी ऐसे नाटक नहीं करती। उनका तो हाथ भी कट जाएगा या टूट जाएगा ना, तभी वह खुशी खुशी सारे काम करेगी, और तुम तो नाटकबाज हो। जब मेरी माँ को दर्द नहीं होता तो तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है?" इतना कह वरुण अपने कमरे में चला गया और इधर तरुणा रोने लगी और आज उसे माँ की बातें याद आने लगी और वह सोचने लगी, माँ सच कह रही थी, शादी के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारी चोट लगने से क्यों सब इतने असंवेदनशील होते हैं ससुराल में। ये सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसी सासू माँ ने ये सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे लगा कि बहू बेटे के बीच की बात है, इसलिए उन्हें चुप रहना ही बेहतर समझा।
इस दिन के बाद तरुणा को जब भी कोई चोट लगती या दुख तकलीफ होती तो वह वरुण को नहीं बताती, और अगर वरुण को किसी तरह पता भी लग जाता तो बस इग्नोर कर देता, जैसे कि उसे तरुणा की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये सब बातें वरुण की माँ यानी कमला जी कई दिनों से देख रही थी। पहले तो उन्हें लगता था वरुण समय के साथ सुधर जाएगा, लेकिन वरुण का स्वभाव समय के साथ खराबी होता जा रहा था। वो बीवी को अपनी जागीर समझने लगा और जब मन करता उसे कुछ भी उल्टा सीधा सुना देता। तरुणा कुछ बोलती भी तो वो उसे ये कर शुभ करवा देता कि तुम कभी मेरी माँ जैसी नहीं हो सकती। पिताजी माँ को मरते पीटते थे, गालियाँ देते थे, लेकिन मजाले की माँ ने कभी आवाज उठाई हो और एक तुम हो, काम तुमसे ठीक से होता नहीं, जुबान लड़ाती हो, वह अलग। एक दिन कमला जी ने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें फिर सुनी तो उन्हें लगा अब तो बात करनी पड़ेगी। इसके बाद कमला जी वरुण के कमरे में गई। उस समय बहू रसोई में काम कर रही थी। कमला जी बोली, बेटा मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, क्या तुम मुझे वह दोगी? अरे माँ कैसी बातें करती हो तुम, बस हुक्म करो, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। वरुण ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो बेटा बहू को उसके हिस्से का मान सम्मान दे, वह अपना घर छोड़कर हमारे लिए आई है, हमें भी तो उसे पूरी इज्जत देनी चाहिए। वो तो उसने आपको मेरे खिलाफ भड़का कर भेजा है, अभी बताता हूँ उसे। इतना कर वरुण कमरे से बाहर जाने लगा तो माँ ने हाथ पकड़ कर रोक लिया और बोली, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, इतने दिनों से तेरा बर्ताव देख रही हूँ, इसलिए सोचा तुझसे खुद ही बात करूं। और जो तू कहता रहता है ना कि मेरी माँ को दर्द नहीं होता, तो सुन, मुझे भी दर्द होता है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, लेकिन जब भी कभी कोई तकलीफ होती थी और मैं तेरे पिताजी से कहती थी तो वो वही शब्द बोलते थे जो तू तरुणा को बोलता है कि तुम्हें ही दर्द क्यों होता है, मेरी माँ को तो नहीं होता। वह भी तो सारे काम करती थी लेकिन कभी शिकायत नहीं की। शायद तेरे पिताजी ने तेरी दादी को चोट लगने और तकलीफ होने के बावजूद काम करते देखा था और वही उम्मीद वह मुझसे करते थे, इसलिए वह मेरी हर तकलीफ और दर्द को अनदेखा करते रहे। अब तूने भी मुझे शुभ साफ काम करते देखा है तो यही उम्मीद तो तरुणा से भी करता है। कल को तेरा बेटा तरुणा को ऐसे देखेगा तो वह भी अपनी पत्नी से तरुणा जैसा बनाने को कहेगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। हर औरत को दर्द और तकलीफ दोनों होते हैं, लेकिन ससुराल में कोई समझने वाला नहीं होता, इसलिए हम औरतें चुप रहती हैं और काम करती रहती हैं। तो इतना पत्र दिल मत बन कि तेरी बीवी अपनी तकलीफ तुझे कह न पाए और अंदर ही अंदर घुटती रहे। आज वरुण को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने माँ से वादा किया कि वह अच्छा पति और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा। वह तरुणा के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दर्द देख कर भी अनदेखा किया और तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। आज के बाद तुम्हें कोई भी दुख तकलीफ हो तुम मुझसे कहना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। पति के मुझे ऐसी बातें सुनकर तरुणा रोने लगी। वरुण ने तरुणा को बाहों में भर लिया और शुभ करवाया। कमला जी की समझदारी ने पति पत्नी के बीच के फासले को मिटा दिया। अब घर का माहौल और भी अच्छा हो गया था। तरुणा के दिल में सास के प्रति इज्जत और मान और भी बढ़ गया जब उसे पता चला कि वरुण में आए बदलाव का कारण उसकी सासू